Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं सारी इक्वेशंस को हम लोगों ने सोल्व करना है। इसमें हमें डिफरेंट 5 टाइप्स की इक्वेशंस दी हुई हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखना है कि हर टाइप की इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप 1 ना, टाइप 1 के अंदर देखें तो टाइप 1 के अंदर है द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax4 + bx2 + c = 0, यानी जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 4 उसके बाद डिग्री स्क्वायर होगी। तो उस इक्वेशन, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है, इसको सोल्व किस तरह करना है कि इसमें जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा उसको वाई से रिप्लेस करना है। एक्स स्क्वायर को जब वाई से रिप्लेस करेंगे तो x4 खुद ब खुद वाई स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन इस रिप्लेसिंग के बाद चेंज हो जाएगी इसमें, जो कि x से y में चेंज हो जाएगी। फिर हमारे पास y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सोल्व करेंगे। y के 2 आंसर्स निकलेंगे, फिर वहाँ पे y की जगह पे दोबारा पुटिंग कर देनी जो हमने रिप्लेस किया होगा। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है 2x4 - 11x2 + 5। ये फर्स्ट टाइप से मिलती जुलती इक्वेशन है। इसमें वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे वाई पुट कर देंगे। तो जब एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई आएगा तो अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लें तो दूसरी तरफ वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x4 = y², यानी इक्वेशन में जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे वाई, जहाँ पे x4 है वहाँ पे वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 2y² - 11y + 5 = 0। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई। सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 2 × 5 = 10 बन रहा है, यानी हमने मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 10 के। तो 2y² माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ 10y - y, माइनस माइनस करेंगे प्लस, 10 और 1 11 बन जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का -11, और मल्टीप्लाई करने पे 10 भी बन रहा है। -10 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +10 बन गया। इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। इसमें से 2y कॉमन निकलेगा, पीछे बचेगा y - 5। इधर से मैं -1 कॉमन निकालूँ, y - 5 = 0। y - 5 y - 5 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो पीछे बचेगा 2y - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y - 5 = 0 अलग, 2y - 1 = 0 अलग, y -5 है इक्वल की दूसरी तरफ जाके y + 5 हो जाएगा। इधर 2y - 1 इक्वल की दूसरी तरफ जाके 2y = 1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास y के 2 आंसर्स निकल आए, लेकिन हमारी इक्वेशन तो x में थी तो हमने x में ही आंसर वापस करना है। तो हमें यहाँ पे दोबारा पुटिंग करेंगे, पुटिंग लिख लें या रिप्लेस लिख लें, जो हमने पुटिंग की थी x² = y किया था। अब यहाँ पे हमने दोबारा वही करना है, x² = y, यानी जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x²। यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे आ जाएगा x²। अब हम देखें तो x² नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो ये दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिमिलरली इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे भी x² है, हमें x² नहीं चाहिए, स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए। इधर तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। अब स्क्वायर नहीं, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, और x स्क्वायर रूट ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा +- कॉमा, ये 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से काट जाएगा, हमारे पास खाली x बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 तो स्क्वायर रूट से काट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 किसी से नहीं कर सकता तो 2 एज इट इज़ आएगा। साइड पे यहाँ पे भी +- आ जाएगा। तो हमें यहाँ से x के डिग्री 4 है तो हमें x के 4 आंसर मिल के, एक ±√5, एक ±1/√2। तो हम इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट में ±√5, ±1/√2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं तो वहाँ पे भी हमारे पास 2x4 फिर 9x² और -4 पड़ा हुआ है। पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये सारा कुछ इक्वल के एक साइड पे ले आते हैं। ये +2x4 इसी साइड पे रहेगा, +9² इधर आके -9x², -4 इधर आके +4 = 0 बन जाएगा। अब हम इसमें आगे कर लेंगे रिप्लेस x² को y से। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे लिखा था तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 = y²। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2y²
माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इधर गौर करें तो 4 2 ज़ार 8 है, यानी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो हमने क्या बनाना है 8। तो इसका भी ईजी सा फैक्टर है, माइनस 8y माइनस वाई प्लस 4। माइनस 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 आंसर भी आ जाएगा, और माइनस 8 माइनस 1 प्लस हो के माइनस 9 आंसर भी दे देगा। दोनों में से फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से 2y कॉमन लूँगा तो पीछे बचेगा y, माइनस इसमें से y बाहर चला जाएगा, और 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 भी बाहर चला गया, पीछे इधर खाली 4 बच जाएगा। अब इसमें हमें y पॉजिटिव चाहिए, तो मैं -1 का साइन -1 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचेगा y। अब माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये चेंज हो जाएगा साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब दोनों के पास y - 4 है, तो मैंने y - 4 लिख लिया। y - 4 के बाद यहाँ पे इधर बच गया 2y और इधर बच गया -1 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करें तो मेरे पास y - 4 इक्वल टू अलग से 0 है, दूसरी तरफ 2y - 1 इक्वल टू अलग से 0 है। यहाँ से y रहेगा -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, यहाँ पे 2y है, -1 दूसरी जाके +1 हो जाएगा। फिर इधर y 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आकर डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे y की आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो क्वेश्चन मेरा है x में, तो मुझे इसका आंसर x में ही वापस करना है। तो यहाँ पे अगेन रिप्लेस कर देंगे y बाय एक्स स्क्वायर, कि जो y की पुटिंग की थी हम वही वापस रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब हमें एक्स स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, एक्स का आंसर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिमिलरली इधर x और स्क्वायर से कट जाएगा। अब 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट की वजह से साथ पे प्लस माइनस आ जाएगा। इस साइड पे स्क्वायर रूट से कटेगा x, यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब नीचे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए वो 2 ऐसे कैसे स्क्वायर रूट में आएगा साइड पे प्लस माइनस। तो इसके भी हमें 4 आंसर मिल गए। सॉल्यूशन सेट में हम लोग लिख लेंगे क्या, +-2 और +-1/√2। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन के ये भी इसके भी 4 आंसर निकल आए। टाइप 1 के इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे जो दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के एंड पे कहा कि टाइप 1 के जितने क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो डेफिनेशन बुक के अंदर दी गई है उसके मुताबिक टाइप 1 किस तरह के क्वेश्चन को कहा गया है कि जिसमें a x4 b x² और कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 होगी। यानी हमें बताया गया कि x4 और ये। अब अगले जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी टाइप 1 के हैं, लेकिन वो इस पैटर्न के मुताबिक नहीं है। अब इसमें से ही हमने पैटर्न को समझना है। क्या है कि एक हमें पावर दी है, उसकी डबल पावर इधर है, जिसमें स्क्वायर है, स्क्वायर का डबल 4 है। तो वो इस तरह का हमारे पास पैटर्न आ जाए कि एक पावर है हमारे पास कुछ, उसका डबल कोई डबल पावर है, उसका हाफ अगली टर्म में लिखा होगा। तो उस पैटर्न को हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट टाइप मेथड के तरीके से सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया इसमें x 1/2 लिखा हुआ है, x 1/4 लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने किसके साथ किसको y लेट करना है और किसको y स्क्वायर लेट करना है। तो हम अगर लॉजिकल वाइज चेक करें तो जो छोटी पावर है उसको हमने y लेट करना था ना, और जो बड़ी वैल्यू उसको y2। तो यहाँ पे छोटा है 1/4 और ये 1/2 है, तो 1/4 छोटा है तो हमने इसको y लेट करना है, और 1/2 जो है उसको y स्क्वायर लेट करना है। अब इसकी दूसरी रीज़न भी ये बता देता हूँ कि 1/4 को जब हम y लेट करेंगे x की पावर 1/4 को, तो y लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो खुद ब खुद y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ से भी हमें लॉजिक समझ आ रही है कि y स्क्वायर इसके बराबर है। तो अब होप तो समझ आ गया होगा आपको कि जो छोटी वैल्यू है उसको हमने y और जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने y स्क्वायर लेट करना है। अब हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जी पहले तो इनको अरेंज कर लेते हैं। 5x 1/2 हमारे पास है, फिर +7x इस साइड पे आएगा, -7x 1/4 है, -2 इस साइड पे आएगा, +2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब जैसे अभी रफ वर्क में बताया तो इसमें हमने रिप्लेस किसको करना है, रिप्लेस करना हम लोगों ने x की पावर 1/4 को y से। तो अगर हम इसको y से रिप्लेस करें तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, x 1/2 बनेगा y स्क्वायर के बराबर।
तो इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 5y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास नज़र आ रहा कि 5 2s are 10 बनाना है हमने मिड टर्म की ब्रेकिंग करते हुए, तो इस 7 के फैक्टर्स भी हम 5 और 2 ही बना लेंगे। ये 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस माइनस करने पे -7 भी बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +10 भी बन जाएगा। अब फर्स्ट वाली 2 टर्म्स में से 5y कॉमन आ रहा है, 1y बच जाएगा, इधर -1, इधर से मैं -2 कॉमन लूँगा तो इधर y -1 इधर भी बच जाएगा। अब दोनों में से y -1 कॉमन ले लूँगा तो पीछे बचेगा 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। y -1 को भी इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, 5y माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। y का आंसर इधर से -1 इधर जाकर +1 बन जाएगा, 5y इज़ इक्वल टू -2 इधर जाके +2, y इज़ इक्वल टू 2/5। अब हमने क्वेश्चन का आंसर y में तो देना नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जो हमने पुटिंग स्टार्ट में की हुई है, क्या y की जगह पे क्या x की पावर 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा x 1/4 इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा x 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5। अब हमें 1/4 ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 4 लूँगा, 1/4 इज़ इक्वल टू इधर भी पावर 4, कॉमा x 1/4 पावर 4 2/5 दोनों की पावर 4, इधर 4 जो होगा वो कट जाएगा, x की 1 की पावर 4 1 ही आंसर आएगा, प्लस माइनस ये भी 4 से कट जाएगा, x इधर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आंसर निकलता है 16 और नीचे 5 की पावर 4 निकलता है आंसर 625। तो हमारे पास इस इक्वेशन के 2 आंसर निकल आए हैं, तो हम सोल्यूशन सेट बना देंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, एक आंसर 1 है, दूसरा आंसर 16/625 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसमें भी यही वाली लॉजिक यूज़ होनी है। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या कि हमारे पास एक दफ़ा x 1/3 है और एक x 2/3 है, तो हम नोट करें तो 1/3 छोटा है, 2/3 बड़ा है, तो 1/3 को हम लोगों ने y लेट करना और इसको y²। पहले मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिख लेता हूँ, x 2/3 प्लस 54, ये प्लस 15 जो है इस साइड पे आके -15 x की पावर 1/3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे x रिप्लेस कर देंगे x की पावर 1/3 को y से, तो जब ये y होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 ओवर 3 बन जाएगा, तो ये खुद ब खुद y² 2/3 बन गया। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y² प्लस 54 माइनस 15y इक्वल टू 0। एक दफ़ा मैंने फिर से इसको अरेंज कर लिया। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, 15 को ब्रेक करना है 54 बनाने के लिए। अब 15 को ब्रेक किस तरह करके 4 बना सकते हैं, हम 6 का टेबल पढ़ें, 6 9 या 54 बनता है। 15 को ब्रेक करें तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे -9y माइनस 6y, प्लस माइनस करने पे हमारे पास -15y भी बन जाएगा, और क्या कहते हैं हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पे +54 भी बन जाएगा। दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन लेंगे, y -9, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से y -9 आ जाएगा। 54 6 9 या 54 होता है, 6 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 9 रह गया, और माइनस का साइन मैंने बाहर कॉमन लिया था, इस वजह से यहाँ पे प्लस चेंज हो गया, माइनस में आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या करूँगा, y -9 कॉमन निकाले तो पीछे बचेगा y -6 विच इज़ इक्वल टू 0, y -9 इक्वल टू 0 पुट कर लूँगा, और y -6 इक्वल टू 0 पुट कर लूँगा। यहाँ से y इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, यहाँ से y इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। रिप्लेस कर दूँगा मैं वापस से जो मैंने शुरू में पुटिंग की थी, क्या y की जगह पे x की पावर 1/3, ठीक है, ये जो पुटिंग की थी वही मैं करना हूँ। x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 9, यहाँ पे x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6। अब मुझे 1/3 पावर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पर x की 1, तो दोनों तरफ मैं क्या कर लूँगा, टेकिंग पावर 3, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब क्यूब दोनों तरफ लिया जाएगा तो 1/3 इधर भी क्यूब, इधर भी 9 का क्यूब, x
1/3 इधर भी क्यूब इज इक्वल टू 6, इसके ऊपर इधर भी क्यूब, ये इससे काट जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 का क्यूब आ जाएगा जो कि बनता है 729। और यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे भी क्यूब क्यूब से कटेगा, x का आंसर आ जाता है 216 जो कि 6 का क्यूब है। हमारे पास x के दो आंसर आ गए, दोनों आंसर्स में देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल आया। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 216, 729। चलते हैं इस क्वेश्चन के इस टाइप के लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें फर्स्ट टाइप मेथड से ही हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें एक और किस्म आ गई है। पहले में उन्होंने जो हमें गिवन था वो x4 और x² गिवन था, फिर बाद में उन्होंने पार्ट चेंज किया तो हमें पावर फ्रैक्शन में दे दी, अब पावर माइनस में आ गई है। अब माइनस में भी आके हमने वही करना है कि हमारे पास x पावर -2 है और एक तरफ x पावर -1 है, तो हम इसमें जो -1 वाली पावर है इसको वायलेट करेंगे और जब हम इसी का स्केयर लेंगे तो y² बनेगा, तो यानी x -1 वाली पावर का स्केयर होगा तो वो x -2 बन जाएगा, यानी इसको y² और इसको वायलेट करना। अब इसमें आ जाते हैं, इसको भी पहले अरेंज कर, पहले अब हम इसको अरेंज करके लिखने लगे हैं। अरेंज करके किस तरह लिखेंगे, x -2 आ जाएगा इधर, फिर +8 इधर आके -8 x की पावर -1 हो जाएगा और +5 पीछे चल जाएगा इक्वल टू 0। अब जो हमने पुटिंग करनी थी वो हम पुटिंग करेंगे, क्या रिप्लेस कर लेते हैं x की पावर -1 को किससे, y से। तो सिमिलरली जब हम दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि x की पावर -2 y² के बराबर आएगी। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 3y² -8y +5 इक्वल टू 0। यानी हमने 5 3 15 बनाना है, तो -8 के फैक्टर्स भी हम लोग क्या -3y -5y +5 इक्वल टू 0 बना लेंगे। यहाँ से हम 3y दोनों में से कॉमन निकालें तो y -3 बचेगा, यहाँ से अगर हम y -1 बचेगा, और यहीं से हम अगर -5 कॉमन निकालें तो y -1 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से y -1 को कॉमन निकालें, पीछे 3y -5 बचता है इक्वल टू 0। y -1 इक्वल टू 0 अलग से ले लेंगे, 3y -5 इक्वल टू 0 अलग से ले लेंगे। यहाँ से y का आंसर आ जाएगा -1 दूसरी तरफ जाके +1, -5 दूसरी तरफ जाके +5, और जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इधर रिप्लेस कर देंगे जो हमने पुटिंग स्टार्ट में की थी, क्या जो y की जगह पे x की पावर -1, तो यहाँ पे x की जगह पावर -1 होगा तो ओवर 1, यहाँ पे भी x की पावर -1 होगा तो 5/3, यानी ये क्या लिखा हुआ है, x का इन्वर्स 1 है। तो अगर हमने करना है तो इसको उल्टा देंगे, यानी ये फ्रैक्शन उलट जाएगी 1/1, फिर से वो 1 ही बनेगा। इधर सेम काम इन्वर्स है, इसको सीधा करेंगे तो ये 3/5 बन जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो आंसर निकला है, एक 1 और एक 3/5। ये गिवन इक्वेशन के दो आंसर्स निकल आए हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके टाइप 2 के क्वेश्चंस। आपको अगर इस वीडियो के कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ आई हो, कुछ भी क्वेश्चन समझ आया तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।